पश्चात तैयारेंगे श्री सिंघई सुभाष चंद्र जैन पीएनबी। ये स्वामी नमोस्तु कुआं वाला परिवार की ओर से सभी परिवार की ओर से नमोस्तु शुल्लक जी को इच्छाम। मेरा प्रश्न है, मनुष्य किस कर्म के उदय से निर्धन व धनवान बन जाता है? कर्म उदय से, कर्म के क्षयोपशम से बनता है। धनवान जो बनता है लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है और वो दान से बनता है। जब जब व्यक्ति दान, मैंने कहा ना, दान एक बोनी है, हर व्यक्ति को नहीं मिलता। दान देने का भाव हर व्यक्ति को नहीं आता, क्योंकि उसी को भाव आएगा जिसका पुण्यानुबंधी पुण्य होगा, और पुण्यानुबंधी पुण्य होता है तो फिर उसके मन में भाव आता है कि मेरे द्वारा अच्छा कहा। समर्थ थे फिर भी तुमने अच्छा कार्य नहीं किया, बल्कि गलत कार्यों के लिए तो धन था, अच्छे कार्यों के लिए धन नहीं। गलत कार्यों के लिए, संसार के कार्यों के लिए धन कितना भी लुटा दो। जैसे एक बहुत अच्छा छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आपके यहाँ शादी ब्याह होते हैं, उस समय आप खर्च करते हो तो कोई कहते भाई फलाना बाजा बुलाओगे तो थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा, फलाना पंडाल बनाओगे तो ज़्यादा खर्च होगा। समझे? अरे लगने दे, इसी के लिए तो कमाया था। काय के लिए कमाया था? इसी के लिए तो कमाया था, और आपने छूट दे दी। इसी के लिए तो कमाया था। बस उसी समय से तुम्हारी निर्धनता का मंगलाचरण हो गया। संसार के कार्यों के लिए तुमने कहा इसीलिए कमाया था, अब अमीर बनने का साधन देखो। कोई तुमने विधान किया, मंदिर बनाया, उसमें 2 करोड़ लगना थे, लगे 10। तुमने बोली थोड़ी बढ़ गई, तुम्हारा भाव था कि इतनी में बोली मिले, और बोली थोड़ी बढ़ गई, बड़ी मिली, तो लोगों ने कहा देखो भाई बोली बहुत बढ़ रही है, क्या करना? अरे बढ़ने दे, काय के लिए कमाया था? इसी के लिए तो कमाया था कि कभी चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र का पंच कल्याणक होगा तो मैं उसमें इंद्र बनूंगा। हमारे यहाँ मन जो क्षेत्र बनेगा उसमें मूर्ति बैठा दूंगा, नंदीश्वर दीप बनेगा, मूर्ति। काय के लिए कमाया था? इसी के लिए तो कमाया था। धर्म कार्य के संबंध में ऐसा भाव आ जाए, समझ लेना तुम्हारी अमीरी का मंगलाचरण हो गया और तुम्हारे दिन बदलना चालू हो गए। और संसार के कार्यों में तुमने कहा काय के लिए कमाया? इसी के लिए कमाया है, मिला है, खाओ पियो मस्त रहो। पुण्य कर्म को यदि हमने किमिक्षित खर्च संसार के कार्यों में कर दिया, काय के लिए कमाया? इसी के लिए कमाया। जुआड़ी कहता है अरे कमाया है, लगाओ दाव पे, ये सब निर्धनता के कारण बनते। कभी भी पुण्य को, पाप कार्यों में कंजूस बन जाओ, इतने कंजूस बन जाओ कि कोई कितना भी प्रयास करे तो भी नहीं। एक उदाहरण मैं कभी सुनाता हूं। एक व्यक्ति, मैं एक स्थान पर था ठंड में, नीचे सब्जी मंडी थी। एक व्यक्ति आधा किलो टमाटर के लिए 4 ठेलों पर गया। मैं ऊपर से देख रहा था, मात्र 5 पैसे के कारण, बहुत पहले की बात। वो कुजड़ा 5 पैसे ज्यादा मांगता और सेठ जी 5 पैसा होते। और मुझे बड़ा लग रहा था, ठंड में धूप में खड़ा था। मैंने कि देखो 5 पैसे के कारण ये व्यक्ति उसके लिए 4 ठेलों पे जा रहा है, अरे इसको 5 पैसे ज्यादा मिल जाए। आखिर उसने 5 पैसे कम करने वाले सब्जी वाले से लिया। उसी दिन बोलियां लगना थी मंदिर में कार्यक्रम की, और बोली उस समय बहुत पहले की बात, 90 की पहले की, और लगभग बोली 6 लाख रुपए में गई। उस समय 6 लाख आज करके 6 करोड़ के बराबर हो गए। और जैसे उसका खड़ा हुआ तो मैंने कहा अरे ये तो वही बुढ़ा है कंजूस को, कि ये शायद कोई दूसरा है, कोई होगा दूसरा। पर मैंने याद किया कि नहीं, व्यक्ति तो वही दिख रहा है, सब कुछ वही है। तो मैंने कमेटी के व्यक्ति, मैंने कि भाई इस व्यक्ति का दिमाग तो ठीक है ना? बोले महाराज ऐसा क्यों बोल रहा है? मैंने कि बोली बोलने के बाद देता भी है कि नहीं?
हाँ कई लोग हैं बोलियां बोल देते हैं बाद में मुश्किल हो जाता है। तो वो कहना महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हैं, ये वो सेठ है जो बोली लगाते हुए तो बोली किसी के नाम से टूटे, लेकिन जहां तक ये बढ़ता है वो दान भी देता है। मान लीजिए बोली 7 लाख में चली गई और उसने 6 लाख तक लगाई थी, तो वो 6 लाख रुपया देगा चाहे बोली मिले या, वो कहता मेरे मुंह से निकल गया है तो वो तो मैं दूंगा चाहे बोली मिले या नहीं मिले। ऐसा महान सेठ था वो, इतना बड़ा। और मैंने कहा कि मामला तो अब मुझे तो विकल्प आ गया, तो मैंने प्रवचन के बाद उसको बुलाया। मैंने कहा दादाजी इधर आओ। मैंने कहा दादाजी आज तुम सुबह सब्जी लेने गए थे क्या? और वो सोचा महाराज जी क्यों पूछ रहे हैं, जब सब्जी लेने के लिए बोले गया था। तो उन्होंने कहा 3-4 ठेलों पर आप घूम रहे थे टमाटर लेने के लिए? बोले हाँ। मैंने क्यों? बोले वो 5 पैसा ज्यादा ले रहा था। तो मैंने कहा वहां तुम 5 पैसे के लिए घूम रहे थे, यहां तुम लाखों लाखों यूं बढ़ गए। उन्होंने कहा महाराज जी वो पैसा संसार के लिए पाप के लिए था, वो पैसा पाप में जाता, संसार में जाता, और ये पैसा धर्म में जा रहा है। यहां गिन करके क्या बोलना और वहां गिने बिना नहीं करना। 5 पैसे के लिए बचाने के लिए 4 ठेला घूम रहा है और यहां 6 लाख बोली लेने के लिए लाखों बढ़ा रहा है। करते हैं धनवान ऐसे व्यक्ति का होता है सातिशय पुण्य। धर्म कार्य के लिए कोई कंजूसी नहीं और अधर्म कार्य के लिए कंजूस बने बिना रहना नहीं। सुभाष जी की बात तैयार।